अलग देश, अलग भेष, अलग लोग और अलग अलग चीजें। दोस्तों, हमारी इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि इस दुनिया में हर पल अलग अलग तरह की चीजें होती रहती है, जिसे एक जगह पर बैठकर देखना तो असंभव है। और अगर आप पूरी जिंदगी में तरह तरह की चीजों को, तरह तरह की जगहों पर जाकर वहां होने वाली चीजों को देखने बैठ जाएंगे, तब भी आप दुनिया की सबसे अनोखी और अद्भुत चीजों को नहीं देख पाएंगे। इसलिए कुछ लोग ट्रेन और प्लेन के टिकट के खर्चों से बचने के लिए अपना फोन उठाते हैं और गूगल बाबा को याद करते हैं, और उनके मन में जो कुछ भी सवाल होते हैं वो गूगल की मदद से हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी तो वही सवाल पूछेंगे ना जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, क्योंकि ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें इस दुनिया में मौजूद है जिनके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा, और कुछ की तो एक कल्पना से भी दूर होगी। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसी अद्भुत चीजें लेकर आया हूँ जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी हो, और जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से निकल पड़ेगा, ओ माय गॉड भाई साहब, ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के रोमांचक सफर की ओर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। द एज ऑफ रेनस्टॉर्म्स एंड हेलस्टॉर्म्स। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे शहर का मौसम खराब होते ही हम सबसे पहले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके उनके शहर के मौसम का हाल पूछते हैं। अब आप इसे मजा समझ लीजिए या फिर गॉसिप, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों मौसम जगह के हिसाब से बदलता है, कहीं धूप होती है तो कहीं बारिश। इसलिए हर किसी को ये उत्सुकता रहती है कि वो अलग अलग जगहों के मौसम का हाल जाने। लेकिन तब क्या हो जब एक ही जगह पर मौसम अपने दो अलग अलग रंग दिखाए। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी बारिश एक जगह पर होती है तो जिस जगह पर बारिश नहीं होती उसके बीच के रास्ते में हल्की फुल्की बारिश तो होती है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहां एक तरफ बारिश हो रही हो, एक तरफ बिल्कुल भी पानी की बूंदें नहीं गिर रही हो। लेकिन अगर आपको हमारी इस बात पे यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लो कि किस तरह सड़क के इस हिस्से में इतनी तेज बारिश हो रही है और उस हिस्से में बिल्कुल सूखा पड़ा है। और अगर आपका इससे भी मन नहीं भरा तो जरा यहाँ नजर डालो, जहां पर एक हिस्से में खूब तेजी से बर्फ गिर रही है और दूसरे हिस्से में बिल्कुल ठंडा पड़ा है। और हाँ दोस्तों, आप इन तस्वीरों को फोटोशॉप समझने की गलती मत करना, क्योंकि भले ही आप लोगों ने ऐसा कुछ ना देखा हो, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो आपने ना देखा हो वो होता ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसी जगहों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, जिसे आज हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। आप चिंता मत करो, आगे भी हमारे पास आपके लिए ऐसी रोमांचक चीजें मौजूद हैं। अंडर वाटर डिलीवरी बॉय। पिज्जा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हम सभी की भूख बढ़ जाती है, और आजकल तो 30 मिनट में डिलीवरी वरना पिज्जा फ्री वाला सिस्टम आ गया है। इस वजह से न सिर्फ पिज्जा खाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, बल्कि पिज्जा डिलीवरी करने के तरीके में बदलाव आए। दोस्तों, जहां दुबई में पिज्जा डिलीवरी बॉय कार में पिज्जा डिलीवर करता है, वहीं कुछ लोग पानी के अंदर स्विम सूट पहनकर पिज्जा डिलीवरी करते हैं। क्यों दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं ना, पानी के अंदर भला कोई कैसा पिज्जा डिलीवर कर सकता है? तो आप जरा इन जनाब से मिलिए जिनका नाम रॉबर्ट ऑयल है। ये दुनिया के पानी के अंदर स्विम सूट पहनकर पिज्जा डिलीवर करने वाले माने जाते हैं। हाँ दोस्तों, हमें पता है आप यही सोच रहे होंगे इस तरह का पागलपन भला कौन करता है। लेकिन दोस्तों, रॉबर्ट बिल्कुल भी पागल नहीं है, और ना ही इन्हें पानी के अंदर से कोई खुफिया रास्ता मिला है जिस वजह से इन्हें अपना बिना फ्यूल खर्च करे डिलीवरी करनी है, बल्कि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह असल मायनों में पिज्जा डिलीवरी की जाती है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने अंडर वाटर होटल्स के बारे में तो सुना ही होगा ना। दोस्तों, आपने तो सिर्फ सुना होगा, कुछ लोग तो वहां रहकर अपना समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन जब बात अंडर वाटर फूड डिलीवरी की आती है तो बड़ी बड़ी कंपनीज पीछे हट जाती है, और यही सोचकर रॉबर्ट ने एक नया चैलेंज शुरू किया, जहां पर ये अंडर वाटर होटल्स में रहने वाले लोगों को पिज्जा डिलीवर करते हैं। आप खुद ही देखिए कैसे पिज्जा पाकर ये मैडम कितनी ज्यादा खुश हुई। अरे भाई, इसी खुशी के लिए तो रॉबर्ट ऐसा अनोखा काम करते हैं। जीरो ग्रेविटी पिट स्टॉप। दोस्तों, अगर आप फॉर्मूला 1 के दीवाने नहीं हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि पिट स्टॉप क्या होता है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि हम आपको सब कुछ बताने के लिए हाजिर हैं। तो दोस्तों, पिट स्टॉप रेसिंग के दौरान लिया जाने वाला ब्रेक है, और इसी बीच कार में फ्यूल भरने से लेकर इसमें रिपेयरिंग तक का काम होता है। दोस्तों, ये पूरा काम टीम वर्क होता है, जिसे जल्दी से जल्दी किया जाना होता है, क्योंकि जितनी जल्दी ये काम कंप्लीट होगा उतनी जल्दी कार आगे बढ़ पाएगी। और दोस्तों, अब तक का सबसे तेज पिट स्टॉप 1.82 सेकंड का है। इस रिकॉर्ड को ऑस्ट्रिया रेड बुल रेसिंग टीम ने 2019 में बनाया था। जैसा कि हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि रेड बुल कंपनी लगातार अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स बनाने में लगी है,
और पिट स्टॉप को भी एक नए लेवल पर ले जाने के लिए इन्होंने एक अनोखा कारनामा करने की सोची, जिसमें इन्होंने जीरो ग्रेविटी में पिट स्टॉप करने की सोची, जिसने रशिया की रोसमोस स्पेस कंपनी ने मदद भी की। सबसे पहला फार्मूला 1 रेसिंग में यूज होने वाली कार को रोसकॉस्मोस स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया गया, फिर उसे 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीरो ग्रेविटी में ले गए। इसके बाद रेड बुल कंपनी ने IL-76 MD की ट्रेनिंग प्लेन में पिट स्टॉप किया। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे स्पेस फ्लाइट की नकल के लिए बनाया गया था। और दोस्तों 16 मैकेनिक और 10 क्रू मेंबर की मदद से इस अनोखे पिट स्टॉप को जीरो ग्रेविटी में पूरा कर लिया गया। वो वाकई हैरान वाला था, जो कि किसी को भी हैरान कर सकता है। रेनबो आई। दोस्तों बढ़ते समय के साथ टेक्नोलॉजी भी नई नई चीजों का आविष्कार कर रही है, जो हमें दिन प्रतिदिन और ज्यादा एडवांस जिंदगी की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हमारी प्रकृति भी कुछ कम नहीं है, वो भी हमें कुछ ऐसे चमत्कार दिखाई देती है जिसे देखकर हम हर तरह की टेक्नोलॉजी को दरकिनार कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस तस्वीर को देख लो, जहां पर आपको प्रकृति का अद्भुत करिश्मा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये खूबसूरत नजारा एक ऑप्टिकल इल्यूजन का है, जिसमें इंद्रधनुष की इमेज रिफ्लेक्ट होकर पानी में बन रही है, जिससे पूरी तरह से एक रेनबो आई या कि इंद्रधनुष से बनी हुई आंख की तरह दिखाई दे रही है। दोस्तों हमें पता है कि आपको किसी पेंटिंग की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये नजारा अलास्का में फिल्माया गया, जहां पर बोट पर बैठे इंसान ने इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रखा है। स्ट्रीट साउंड। दोस्तों रॉक म्यूजिक के फैंस ज्यादातर सिंगर और गिटारिस्ट बनने के ख्वाब देखते हैं। आपने तो कई लोगों को माइक पकड़कर और गले में गिटार लटकाकर सड़कों पर गाना गाते हुए देखा होगा, लेकिन दोस्तों ड्रमर बनने का ख्वाब बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है ये काम आपको उतनी पहचान नहीं दिलाता जितना कि एक सिंगर और गिटारिस्ट को मिलता है। लेकिन दोस्तों अपने काम को पैशन से करने वाले लोगों को फेम और नेम की जरूरत नहीं होती, वो तो बस अपने पैशन को फॉलो करते हैं। अब आप इन जनाब को देख लीजिए जो दुनिया भर में ड्रम बजाते हैं। अरे हाँ, हमें भी पता है कि इनके हाथ में कोई ड्रम नहीं दिख रहा, लेकिन ये सड़कों पर ड्रम स्टिक के जरिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। आज तक कई सारे देशों में जाकर इस तरह का अनोखा म्यूजिक बजा चुके हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए, इस तरह के काम में इन्हें कौन से नेम और फेम की जरूरत है? ये तो बस एक बंजारे की तरह दुनिया भर में घूमकर अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं और उसमें इन्हें मजा आता है। लेकिन हाँ, कोई भी इन्हें इस तरह से सड़कों पर बैठकर बेसुध होकर ड्रम स्टिक से सड़कों पर अलग अलग म्यूजिक निकालते हुए देखता है तो वो बस देखता रह जाता है। रूबिक क्यूब्स इन द एयर। दोस्तों 20वीं शताब्दी में मार्केट में आए इस रूबिक्स क्यूब के बारे में आप सब जानते होंगे। दोस्तों कुछ लोग तो इस क्यूब को सॉल्व करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट है कि वो आपके पलक झपकते ही बड़े से बड़े क्यूब को सॉल्व करके रख देते होंगे। और आज के समय में अलग अलग तरह के इन क्यूब को सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं जिन्हें आज तक ये क्यूब सॉल्व करना नहीं आया। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी इस क्यूब को सॉल्व किया है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में मौजूद है जो हर चीज में अपना अलग तड़का लगाने में पीछे नहीं हटते। अब आप इस शख्स को देख लो जिसका नाम जेरेमी एलिसन है, जिसने हवा में रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके लोगों को चौंका दिया। अब जहाँ जमीन पर बैठकर लोगों से रूबिक क्यूब सॉल्व नहीं होती, वहाँ इन जनाब ने हवा में उड़ते हुए इस क्यूब को सॉल्व कर दिया, तो कोई भी चौंक जाएगा ना। काइंड डॉल्फिन्स। दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि डॉल्फिन बहुत ही मिलनसार नेचर की होती है और वो लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है और कई बार तो लोगों की मदद भी करती है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा देखिए। दोस्तों ब्राजील के लगुन नाम के गांव में डॉल्फिन और फिशरमैन ने बात करने का एक अनोखा तरीका निकाला, क्योंकि दोस्तों इस जगह का पानी बड़ा ही डार्क है, जिस वजह से मछलियां पकड़ना फिशरमैन के लिए मुश्किल है। इसी चीज में डॉल्फिन इनकी मदद करती है। वो जब मछलियों के झुंड को देखती है तो उस जगह से ऊपर की तरफ छलांग लगाती है, और जिससे फिशरमैन ये बात समझ जाते हैं कि उस जगह पर मछलियां मौजूद है और वो उस जगह पर जाला फेंक कर मछलियों को पकड़ लेते हैं, जिससे थोड़ी मछलियां वो डॉल्फिन्स को दे देते हैं और इनके भाईचारे की वजह से दोनों ही लोग बड़े आराम से अपना काम कर लेते हैं। ये बेचारी मछलियां इन लोगों की दोस्ती के बीच फंस जाती है। लाइट पेंटिंग। दोस्तों अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो आपने इस तरह की लाइट पेंटिंग के जरिए होने वाले डांस वगैरह भी देखे होंगे, और आजकल पब और डिस्को वगैरह में इनका बड़ा चलन है, जहां पर लोग बिल्कुल डार्क जगह पर इस तरह की लाइटनिंग वाली चीजें पहनकर डांस करना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों जिस लाइट पेंटिंग को हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस तरह आपने कभी भी कुछ नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये असली है। अब किसी शख्स की तरह दिखने वाली इस लाइटिंग में उसका बॉडी का आधा हिस्सा भागेगा, आधा पीछे, और कोई भी इसे एडिटिंग का इफेक्ट ही समझेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर एडिटिंग नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कलाबाजी दिखाई गई है जो किसी को भी हैरान कर देती है। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, इस तरह चीजें अपने आप हो रही है, और वो भी इतने बेहतरीन तरीके से। दोस्तों इस तरह की लाइट पेंटिंग करने के लिए आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
उसके साथ ही आपका पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है। और जिस शख्स की आप ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐसी कई सारी चीजें करता रहता है, इस वजह से इसे कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन फोटो एडिटर और फोटोग्राफर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर लेना।